हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग के जाने से पहले मैं रीडिंग का मैसेज लूँगी। रीडिंग का सबसे पहला मैसेज, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ब्रह्मांड से जोड़ने वाली जो शक्ति है वो हमारे अंदर क्या है। आज हम सबसे पहला पॉइंट उस चीज़ को समझेंगे। सॉरी, मेरी थ्रोट चक्रा की एनर्जी थोड़ी ये हो रही है। जब भी कोई इम्पोर्टेंट मैसेज ट्रांसमिशन होने लगती है ये एनर्जीज इम्पैक्ट करती हैं। ओके, ये एक मूल रहस्य है जो मैं आज आपको डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। अगर आप इसको अपनी लाइफ में आत्मसात कर पाएँ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करती है। मैंने पहले भी किसी रीडिंग्स में बताया है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे प्रेजेंस में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है जिससे हमारी बॉडी माँ के वुंड में बनती है, सबसे पहला फॉर्मेशन हमारा बैकबोन का होता है। तो ये बैकबोन हमारी सृष्टि में हमारे होने के वजूद की धुरी है। आज मैं बताती हूँ केंद्र है। ये वो केंद्र है जिससे हमारा कनेक्शन हमारे ब्रह्मांड से होता है। ब्रह्मांड की शक्तियों से हम इन्हीं चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, इसी से कनेक्ट होते हैं। और अगर आपने इसको सही रखा, आप यकीन मानिए आपके अंदर एक अलग तरह की चेंज होती है। मैंने बताया था कि अगर हो सके तो आप अपने बैकबोन को सीधा रख कर बैठने की आदत बनाइए। शुरू से पूर्वज हमारे बोलते थे सीधा बैठो, सीधा बैठने की आदत रखो, सीधा बैठो। और हमेशा हमें कहा जाता था, मुझे भी याद है, मुझे भी ये ट्रेनिंग बचपन से दी गई है कि आप अपना जहाँ बैठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैकबोन को सीधा रखिए। देखिए, मैं मानती हूँ इस साइंस को लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो एक रिचुअल्स की तरह, एक हैबिट की तरह हमारे डे टू डे लाइफ में थी और हम उसको करते आ रहे थे। इसका गूढ़ रहस्य ये है कि दिस इज़ द सेंटर, दिस इज़ द केंद्र। ये वो एंगल है जिससे हम ब्रह्मांड से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अगर आप इस चीज़ को कर पाए, आपके लाइफ की 40% प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होती है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक वायर कनेक्टेड है। अगर ये वायर ही काट देंगे तो क्या वॉइस आप तक पहुँचेगी? नहीं। हर चीज़ एक तंत्र प्रणाली से जुड़ी हुई है। हमारे बैकबोन में भी कुछ वायर्स हैं, बहुत सारे वायर्स हैं, और उसमें एक एनर्जी फ्लो होती है। ये पूरी बैकबोन से होती है जो हमारी उपस्थिति का कारण है। और अगर हम इसी स्ट्रक्चर को, इसी धुरी को सही से इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करेंगे तो हमारी जीवन की प्रक्रियाएं बस घटित होंगी। हम संजोग बस जीवन को जीना शुरू करेंगे। हम इस लायक अपने आप को नहीं रख पाएंगे कि हम खुद से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, हम अपनी खुद से अपनी लाइफ में परिवर्तन कर सकें, हम उन ऊर्जाओं को ले सकें जो हमारे लिए 24/7 अर्थ पर आ रही है और उसको लेकर के अपनी लाइफ को फ्लरिश कर सकें। तो आप समझ रहे होंगे कि बैकबोन कितना इम्पॉर्टेंट है। क्यों योग तंत्र में, योग शास्त्र में बैकबोन की एक्सरसाइजेज, बैकबोन के आसन्स पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिया गया है। इट इज़ ऑल साइंस। इट इज़ ऑल साइंस। मैं हमेशा बोलती हूँ योग इज़ अ साइंस, योग इज़ अ साइंस। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। और सदियों से जो ये चीज़ें चली आ रही हैं, जो हम अपनी हैबिट में जीते आ रहे हैं, उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूँगी कि ये आप अपने बच्चों को भी समझाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। अपने बैकबोन जब भी बैठें, जहाँ भी बैठें, 24/7 सीधा रखें। आप इसको करके देखिए, 41 डेज़ में ही आप अपने अंदर एक अलग तरह का चेंज महसूस करेंगे। आपके स्वास्थ्य की बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सही होनी शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि आप उस धुरी को सही कर रहे हैं जो ब्रह्मांड की शक्तियों से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं आप क्या गाइड करना चाहते हैं। वो अपने जीवन को सही
प्रणाली से कैसे चला सकते हैं। प्लीज़ ये एक अलग तरह की रीडिंग होने वाली है, बहुतों को पसंद आएगी, बहुतों को नहीं भी आएंगी, क्योंकि हम मोस्टली मसाला जानना ज़्यादा चाहते हैं कि लाइफ में हम उन चीज़ों में उलझे रहते हैं जो एक्चुअल में हमारी थॉट से बनी हुई होती हैं। हम उन चीज़ों को उस फॉर्म में नहीं देख पाते। हम अपनी फीलिंग, हमें उसे जो महसूस हुआ, हम बस उसी में अटके रहते हैं। अपने डायमेंशन को बढ़ाइए। लाइफ इतना नहीं है। जब आप अपने डायमेंशन को बढ़ाएंगे ना, और आप अपनी अनुभव पर सिर्फ केंद्रित नहीं रहेंगे, तो लाइफ अलग रूप में बदल जाती है। मैं मानती हूँ अनुभव इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अनुभव के गुलाम नहीं बनना। ओके, एजुकेशन, लर्निंग, मैंने कहा ना, अनुभव के गुलाम नहीं होइए, सीखिए। ये जीवन की एक लर्निंग है, सीखना है आपको। एनिमल्स की लाइफ से सीखिए वो कैसे ज़िंदगी को जीते हैं। आज हो गया ख़त्म, कल की नई शुरुआत, नया आयाम, नई चीज़ें। देखिए, मेडिटेशन से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। आप अगर अपने आप को 20 मिनट अपनी ज़िंदगी का निकाल कर खामोशी से 20 मिनट बैठने की आदत बनाते हैं, यकीन जानिए आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो मेंटल स्टेमिना बढ़ेगी जो नोबडी कैन मैच। आज के वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ, जो बहुत डिसबैलेंस हो रही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लोगों को बोलने की बहुत बुरी लत होती है। वो खामोशी से 10 मिनट नहीं बैठ सकते, और मैं तो 20 मिनट बोल रही हूँ। बिना बॉडी को मूव किए वो 2 सेकंड नहीं रह सकते। और कोई किसी को कह दे कि तुम 20 मिनट बैठ जाओ, तो उनके लिए लगता है कि उससे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ले लिया जाए, मगर इस तरह से बैठा नहीं जाए। मैं जो बात बोल रही हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन है, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और बाहर की दुनिया में 2 में से 1 लोग कहीं ना कहीं अपने इसी मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं। और ये धीरे धीरे इंडियन कल्चर को छोड़कर हम जो वेस्टर्न पार्ट में घुस रहे हैं, तो ये हमारे इंडिया में भी घुस रही है। इस चीज़ को आप अपने सराउंडिंग में भी महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि अपने सबसे पहला काम आपका मेंटल हेल्थ पर काम करना आपको ज़रूरी है। तो वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, एजुकेट कीजिए राइट डायरेक्शन में। देखिए, गलती हमारी भी नहीं है, सिस्टम ऐसा हो गया है, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी हो गई है, हमारी सराउंडिंग ऐसी हो गई है, हम जिस चीज़ को खाते हैं वो प्योर नहीं है, वो अनप्योर है। हर चीज़ की इतनी ज़्यादा मिक्सिंग है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये मैसेजेज आप तक पहुंच रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप इस पर काम कीजिए। जब जागो तब सवेरा, ठीक है, बिना किसी के अप्रूवल लिए जब जागो तब सवेरा। आपको किसी भी चीज़ की, देखिए, बहुतों को मेरी कही हुई बात बेकार लगेगी, लेकिन I'm सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो रियलिटी है, यू हैव टू टेल, ठीक है। आप इसको समझिए। अगर आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। यूनिवर्स है, डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। आपने एनिमल्स कार्ड क्यों दिए हैं? अभी के डेट में मेंटल हेल्थ पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ, ये रीज़न है कि हम स्पिरिचुअलिटी पर इतना प्रेशर देते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपके स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल पार्ट जो बनाई गई है इंडिया में, उससे पे बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है। ये आपको कनेक्ट करती है उस सुपर नेचुरल पावर से, सुपर नेचुरल लव से, जो आपको खुद की एक्सेप्टेंस को बढ़ाती है। आप उस कॉस्मिक रिलम से कनेक्ट होते हैं, अपनी सिस्टम को समझने लगते हैं, अपनी सिस्टम में कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझने लगते हैं। मेडिटेशन में बहुतों की ये शिकायत होती है। मैं, देखिए, रीडिंग के साथ साथ कुछ मैसेज भी देती जा रही हूँ कि थॉट्स नहीं रुकते, ठीक है, और आप थॉट को रुकना चाहते हैं। पहले आप बैठना शुरू कीजिए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैठना। एक बात बताइए, जब आप बैठते हैं तो क्या आप बॉडी के सारे पार्ट्स को काम करना बंद कर देते हैं? हार्ट को बंद करते हैं, लीवर का काम बंद हो जाता है, और भी बॉडी के सारे पार्ट्स बंद हो जाते हैं। अगर आप उनके काम करने की प्रक्रिया से चिंतित नहीं हैं, तो आप अपनी मेंटल काम करने की प्रक्रिया से इतने चिंतित क्यों हैं? पहले आप बैठना तो शुरू कीजिए। आप जैसे ही स्ट्रेट अपने उस ब्रह्मांड की धुरी पर बैठना शुरू करेंगे जो आपके बॉडी में ही है, वो धीरे धीरे आपके अंदर की प्रक्रियाओं को बदलना शुरू करेगी। लेकिन यू हैव टू गिव टाइम। फालतू अपना टाइम आप इधर उधर वेस्ट कर सकते हैं।
फ़ोन पर बैठकर सैकड़ों आप शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में घंटों निकाल देते हैं, लेकिन 20 मिनट अपने आप को देने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कहूँगी अपने आप की बैकबोन को पहले स्ट्रेट कीजिए, इस धुरी को समझिए जो ब्रह्मांड की दी गई एनर्जी का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। वो फ्री एनर्जी जो आप तक पहुंच रही है उसको समझिए। ओके, आप कम्युनिटी लाइफ के पीछे भागते भागते कब तक स्टॉप डूइंग दैट। आज की रीडिंग कम्प्लीटली अलग है। मैं मानती हूँ बहुत लोग कमेंट्स भी नहीं करेंगे और लाइक्स भी नहीं आने वाले, हो सकता है इसकी संभावनाएं हैं, मगर मैं ये कार्ड देख लूँगी क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप के कार्ड्स आ गए हैं, तो थोड़े से मैसेजेज आ रहे हैं कि उससे रिलेटेड भी मुझे लेने हैं। तो सबसे पहले ये मैसेजेज डिलीवर कर दूँ जो अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले किया था। बैकबोन पर आपको काम करना है। आपके अंदर की जो लाइट है उस लाइट को ब्रह्मांड के लाइट से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी धुरी को सही कीजिए। ये एजुकेशनल पार्ट पे जा रही है, प्लीज़ करेक्ट दैट वन। आप जिस वर्क में सेटिस्फैक्शन चाहते हैं वो वहाँ से आपको मिलेगी। कुछ लोग हैं जो अपने काम में सेटिस्फैक्शन से हिल रहे हैं क्योंकि एनर्जी थोड़ी उनकी डमाडोल हो रही है। बता दूं, आप अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर दीजिए ब्रह्मांड की एनर्जी से। जैसे ही वो अलाइन होगी आपके काम में आपको वर्क सेटिस्फैक्शन मिलेगा। घर परिवार समाज इस चीज़ को लेकर जितना आप परेशान हैं, आपको कहा जा रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फ्री एनर्जी है उसकी प्रेजेंस को आप अपने अनुभव की तराजू पे तोलना बंद कीजिए और उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कीजिए। वो एक पावरफुल हाउस है। अर्थ पर जीवन की तरह जियो, अर्थ पर जीवन की तरह जियो, और जीवन एक संभावना होती है, उसकी संभावना को बनाए रखना है। और उसको बनाने के लिए आपके अंदर की जो वो ऊर्जा की धुरी है उसको सही कीजिए, उसको सही कीजिए। अगर आप उसको सही कर पाए तो आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को कनेक्ट होकर मेंटली उस चीज़ को बिना जजमेंटल हुए समझ पाएंगे, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए, जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं, आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई स्पिरिचुअल चीज़ें परफॉर्म करने बैठते हैं तो आपको हमेशा कहा जाता है कि बॉडी ढीली मत रखो, बैकबोन सीधा रखो, सीधा बैठो, फॉलो दिस। स्टार्टिंग में बहुतों को प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस। आप इसको कर पाएंगे बहुत अच्छे से। बॉडी को सहज कर देना है, खींचना नहीं है, ठीक है। आप जिस पार्ट को लेकर सबसे ज़्यादा, आप इस पार्ट को जब शुरुआत में अपनी फैमिली में भी कहने जाएंगे तो कुछ फैमिली मेम्बर सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपको ये बात बतानी है, उनको एजुकेट करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपके डीएनए में चली आ रही कुछ प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में बहुत बड़ा हेल्प करने वाली हैं। तो ये एजुकेशन आपको होनी चाहिए। आप सिर्फ संभावनाओं पर जीवन नहीं जी सकते कि अकस्मात होगा, किस्मत के भरोसे ज़िंदगी नहीं जीना है। आप ज़िंदगी के कर्ता बनो, आपको ये कहा जा रहा है। और जिस परिवार के लिए आप इतने परेशान हैं, उस परिवार की सौहार्दता कोई नहीं मिटा सकती। ये तो एनर्जी ही अभी अपलिफ्ट हो रही है। स्पिरिचुअलिटी को एज अ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए आपको कहा जा रहा है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। ये एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है जो आपकी लाइफ की अपलिफ्टिंग करती है एवरी डायरेक्शन जहाँ आप रहते हैं। आपको कहा जाता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर जो है, आपके काम की जो क्षमता की इमेजिनेशन पावर है, आपकी लाइफ के ग्रोथ की जो इमेजिनेशन पावर है, अर्थ पर जो आप करना चाहते हो उसकी जो इमेजिनेशन पावर है, उसको बढ़ाइए, उसका डायमेंशन बढ़ाइए। उससे रिलेटेड जितने नॉलेजेज हैं उसको निकालिए, उसको फ़िल्टर कीजिए और उसको एक्सपीरियंस कीजिए अपनी लाइफ में। उस एक्सपीरियंस तब होगा जब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर लेकर जाएंगे। ये मैसेज है, ये मैसेज उसी मैसेज से रिलेटेड है जो मैंने पहले दिया था, और फ्यूचर में इस मैसेज को आप कम्युनिटी में भी रिवील कर सकते हैं। मैं अब दूसरा डेक लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि आई नीड टू टेक अनदर डेक ऑल्सो। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें आप, और आज क्या बताना चाहते हैं। देखिए, जस्टिस की एनर्जी है। कुछ लोग जस्टिस बहुत लंबे टाइम से मांग रहे हैं, तो जस्टिस आ रही है आपकी चीज़ों में, और वो जस्टिस आपको हर लेवल पे मिलेगी। लेकिन वो आपकी जस्टिस उन अनुभवों पर हैं जिस पे आपके दर्द
के अनुभव रहे हैं। देखिए जब ये जस्टिस मिल जाए तो अनुभव को छोड़ दीजिए, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ वैंड्स, ओके 10 ऑफ कप्स। पारिवारिक समस्याओं से ही ज़्यादा जुधे हुए हैं आप। हेरेफेंट, ओके। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ओके, द फूल, ओके। फैमिली में प्रेम बढ़ रहा है, रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, ओके। ये डेक ले लेती हूँ। मैजिकल गेट इज गोइंग टू बी ओपनड, लाइट्स, ओके ओके ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज दिस, ओके। चलो ओके, इनर चाइल्ड, अपने अंदर के बच्चे को जगा कर रखिए, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए इसमें प्रैक्टिकल, जो आप लाइफ जी रहे हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, उन एक्सपीरियंस से जो भी आपकी फीलिंग डेवलप हुई है उस पर काम करते हैं, उस पर बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी हार्डशिप आपकी रही है उस पर आपकी हीलिंग हो रही है, रिलीफ्स मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी भी आ रही है। सो द प्रॉब्लम इज़ सेटलिंग डाउन, ठीक है। आपने ट्रांसमिट किया था, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था, वॉक अवे किया था, दर्द मिला था, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप जिन चीज़ों से वॉक अवे हुए थे, स्केप किया था, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया था, वो चीज़ आपकी गलत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन में आपका जो एक्सटर्नल सराउंडिंग था, उसके एक्सटर्नल सराउंडिंग ने आपके इंटरनल सराउंडिंग को बहुत डमाडोल कर दिया था, और आपने उसको धीरे धीरे करके बैलेंस किया है। सबसे पहला स्टेप वॉक अवे का लिया था, वो राइट स्टेप था उसे, क्योंकि वॉक अवे होने के बाद आप अपने इनर स्टेबिलिटी को लेकर आए। इनर स्टेबिलिटी में आपने गिविंग किया, केयरिंग किया, लोगों को समझाया, अपनी पीड़ा से, अपने दर्द से, अपने अनुभवों को शेयर किया, और लोगों को अपने आप की हेल्प करने की एनर्जी को बढ़ाने के लिए इनकरेज किया, जो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आपने उनको लव दिया, उनको सपोर्ट दिया, क्योंकि आपने इस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से अपनी इंटरनल हार्मनी खोई थी, वो उसने आपको ये अपलिफ्ट करके ये समझाया कि सेल्फ केयर की एनर्जी क्या होती है, और आपने लोगों को भी सराउंडिंग में गाइड किया है। वेल डन, आपने एक तरफ से डिवाइन वर्क परफॉर्म किया है। आपके लिए गेटवे खुल रहा है, जो एनर्जीज़ पे आपने काम किया उसके वजह से ही आपका वो गेटवे खुला है, जो आपको इनर पीस की तरफ ले गया है। उस इनर पीस की वजह से आपके सराउंडिंग की एनर्जी बदली है। आपने वो चारों तरफ की जो ब्लॉकेजेस की एनर्जी थी उसको छोड़ करके अपनी सराउंडिंग में भी आपकी एनर्जी थोड़ी क्या बहुत डमाडोल हुई थी। अब आपकी एनर्जी सराउंडिंग में भी पीसफुल हो रही है, आपकी इनर एनर्जी भी पीसफुल हो रही है। ये रिवॉर्ड का वर्क की काम किया है आपने, और अब ये जो टाइम है वो बोल्डली फॉरवर्ड होने के लिए आपको कहा जा रहा है। हिम्मत से आगे बढ़िए और इस एनर्जी को आगे बढ़ाते रहिए। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आपने जो जंग शुरू की है उसके हाफ वे निकल चुके हैं। आपने आसपास की सराउंडिंग को बदलने वाली जो जंग शुरू की है, इनरली तो आप काम कर रहे हैं, वो आपको कंटिन्यूअस काम करते जाना है, ठीक है। लेकिन आपके इनर वर्क के साथ जो आउटर एनर्जी की चेंजिंग आपने शुरू की है, उसके लिए आपको अफसोस नहीं करना। आप ना अभी पास्ट के पार्ट पे जाकर सोच रहे हो, ऐसा हुआ था, लोग ऐसे थे, ऐसा किया था, इतना दर्द हुआ था, ऐसा था, वैसा। ऑल्दो आप बहुत पेन में नहीं हो, लेकिन यू आर स्टिल थिंकिंग फॉर दैट। आपको कहा जा रहा है कॉड दैट कॉड, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बीत गई, लेट द थिंग गो,
डू नॉट नीड टू, क्योंकि आपको ये महसूस भी इसलिए हो रहा है कि दे वांट टू ट्राई टू इंटर अगेन इन योर लाइफ, पर आपको ये अलाउ नहीं करना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि कमिंग मंथ के मिड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो प्लानिंग उनकी होगी, प्लॉटिंग उनकी होगी, लेकिन हर चीज़ रिवर्ट बैक हो जाएगी अपने आप, और उनको उनका बहुत बड़ा हर्जाना पे ऑफ करना पड़ेगा। दिस इज़ द रियलिटी। आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी वो जो एनर्जीज फ्लो कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, इसलिए आप उनके बारे में सोच रहे हैं। उनको कट कीजिए, माइंड को पीस में डालिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। आप अपने बैटल के एक बहुत विनिंग पार्ट में, ऑल रोड पार्ट को आप विन कर चुके हैं, मगर वो फिर रिवर्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी डन। जो काम डिले हुए थे, जो न्यूज़ डिले हुई थी, जो आपके आइडियाज़, प्लान, जो भी आपने रिलेशनशिप में डाले थे और सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है, वो सारे के सारे पे ऑफ होंगे। आप लॉजिकल नहीं हुए थे, प्रैक्टिकल हुए बिना इमोशनल ड्राइव पर जाकर आपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए प्रॉब्लम हुई थी। कुछ लोगों की बचकानी और हरकतों ने आपके सारे बनाई गई चीज़ें, आपके परिवार की हारमनी, आपके लव के रिलेशनशिप, आपके इमोशनल ग्राउंड और फाइनेंशियल ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपने घुटने नहीं टेके, विच इज़ वेरी गुड। खुद पे काम किया, विच इज़ वेरी गुड। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी में नहीं जाएं, अभी आप पास्ट की एनर्जी में जा रहे हैं। कूल माइंड से अपने आप को जिस तरह से आगे बढ़ाया है वो बढ़ें। कुछ चीज़ों की जानकारी की अगर कमी हो रही है, लैक ऑफ एडुकेशन है किसी पार्ट पर, तो उसको लीजिए, ठीक है, उसको लीजिए, उस पर काम कीजिए। जिस लाइट को पकड़कर, जिस डिवाइन लाइट को पकड़कर आपने अपने आप के लव को, इनर सोल के लव को अपलिफ्ट किया है, उस पर काम किया है, उसको याद करें और इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग कल से ना पास्ट की एनर्जी में कुछ ज़्यादा घुसे हुए थे, उनको बार बार वो ना बम्बार्ड हो रहा था, तो वो दुखी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं, इसलिए ये एनर्जी आई। आपको कहा जा रहा है जो लाइट आपके अंदर है, दैट इज़ द मेन स्ट्रीम ऑफ सोर्स ऑफ लाइफ, उसको पकड़िए और आगे बढ़िए। फैमिली हारमनी की तो आप चिंता ही मत करो, क्योंकि जिस प्योर इंटेंशन से आपने एनर्जी उसमें डाली है वो पे ऑफ नहीं हो, जस्ट इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। और अब आपकी फैमिली आपको लव शेयर करेगी। फैमिली में आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करती जिन्होंने आपकी लव हारमनी को बर्बाद कर दिया है, ठीक है। आपने अपने लव, अपने जिससे भी प्यार किया उसको डिवाइनली लव किया, ब्लिसफुल होकर रिलेशंस को निभाएं, हारमनी के साथ निभाएं। जितनी स्ट्रगलिंग आपकी रही है इस रिलेशनशिप में, हॉटशिप में, उसके ना देने के बावजूद हर चीज़ पे ऑफ होने वाली है। पे ऑफ की एनर्जी है, इस थिंग्स आर गोइंग टू बी पे ऑफ। आपने जहाँ हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होगा ही होगा, नोबडी कैन स्टॉप। हैप्पीनेस अभी भी आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में एक हारमनी का मौसम चल रहा है। आई एम 100% श्योर। बहुतों की लाइफ से रेजोनेट होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, ठीक है। कुछ लीगल मैटर्स हैं आपके उन प्रॉपर्टीज़ मैटर पर जिन पर उन्होंने कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, और उनको दे आर थिंकिंग दे कैन कंट्रोल यू, लेकिन आपकी सेल्फ डिसिप्लिन एंड कूल ऑफ माइंड का जो आप में एटीट्यूड है, दैट इज़ प्लेइंग द मेजर रोल ऑफ योर ग्रेविटी। वही आपके अस्तित्व को स्टेबल करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपने इस चीज़ को आत्मसात कर लिया है, जाए विधि राखे राम ताहे विधि रही है। वेरी गुड, ओके। आपके माइंड गेम खेलने की जो कोशिशें चल रही हैं वो आप पर कुछ असर नहीं करेंगी, 100% श्योर बोल रही हूँ, क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर है। आप ना तो किसी को दबाना चाहते हो और ना ही किसी के अंदर दबना चाहते हो। आप वाइजली और पीसफुली अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। आप जीने और जीने देने में जियो और जीने दो में यकीन करते हैं, और यही चीज़ आपकी प्योरिटी का मेन आधार है। और ये प्योरिटी, ये प्योर इंटेंशन ही आपको डे बाय डे हायर गुड्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक चीज़ उसमें और ऐड ऑन कर दीजिए, ऐड ऑन शायद किया भी है आपने। आप योगा मेडिटेशन शुरू कीजिए और अपने बैकबोन पे काम कीजिए। ये आपके हायर गुड्स को कनेक्ट करने में और हेल्प करेगी, ठीक है।
अब आ जाइए हेरोफेंट। आप तो खुद हेरोफेंट की एनर्जी में आ गए हैं, लोगों की काउंसलिंग करने लगे हैं, स्पिरिचुअल विजडम आ गई है आप में, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में जो क्या बोलूँ, वो जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स थे जो आपको ब्लॉक करके रख रखा था, उससे आप आगे बढ़ गए। किसी ने कहा भैया 2 लोटे जल नहीं चढ़ाओगे तो शिव जी नाराज़ हो जाएंगे। अब आप इस पर आप पर ये चीज़ असर नहीं करती। आपको अब ये समझ में आ गया है कि भोलेनाथ इज़ द एनर्जी ऑफ सोर्स। एनर्जी पे काम होती है, 2 लोटे जल की ज़रूरत नहीं है। अगर उन पर 2 बूंद जल भी चढ़ जाए श्रद्धा के साथ, वो एनर्जी फ्लो करती है। आप इस चीज़ को समझ गए हैं और इस चीज़ की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, प्लीज़ डोंट टेक द थिंग अदरवाइज, ओके। आप रियलिटी को समझ गए हैं और लोग जो आपको नचाते रहते थे, अब उसमें आप नाचने वाले नहीं हैं। आप लोगों को कुछ को दिख रहा है कि आप ट्रेडिशन को चेंज कर रहे हैं, विच इज़ गुड, क्लियर कर रहे हैं आप ठीक है, लोगों की क्लियरिटी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी रिलीजन हो, आप रिलीजियस बिलीफ सिस्टम जो बेनिफिशियल पार्ट को इम्प्लीमेंट करके यूज़ किया जा रहा था, उसको तोड़ करके रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन से हो। और एक तरह से आप एडवाइज़र का भी रोल प्ले कर रहे हैं। और आपको अब जब आपको पता है कि किस ताले को कौन सी चाबी से खोलना है, तो आपको अब किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़, मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत है। कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ रीडिंग्स देखिए, कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है जो आपकी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देगी, जो आने वाले वक्त में आपको लेना बहुत ज़रूरी है उसमें कुछ बुक्स में आपके आसपास ही हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके वर्ड्स जो हैं वो आपके अंदर की जो सिकनेस एक पकड़ रखी है आपने, उस बंधन को रिलीज़ कर देगी। आप उससे बंधे हुए हैं, उसकी रिलीज़ करने के लिए, उस नेगेटिविटी को तोड़ने के लिए उन बुक्स में कुछ ऐसे मैसेजेज हैं, प्लीज़ उनको पढ़िए। हो सकता है आपके घर में ही कुछ ऐसे होली बुक्स या कुछ और बुक्स पड़े हुए हैं। अब जब पढ़ने लगेंगे तो उनके कुछ ऐसे वर्ड्स जो होंगे वो आपको लगेगा कि दिस इज़ द आंसर फॉर मी। आप अपने आप को इमोशनल एक अलग तरह की ट्रैपिंग महसूस कर रहे हैं। उस ट्रैप से निकलने के लिए वो मैसेजेज उस बुक्स में हैं। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताइए। आपके पास वो बुक है, प्लीज़ ओपन इट। आपकी इनर सेंस बता देगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, और उस बुक को निकालिए और पढ़िए। आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं, प्लीज़ उससे बाहर आइए और ब्लाइंड फोल्ड होकर के वॉक अवे नहीं होना है। आंखें खोल कर वॉक अवे होइए। जैसे ही आप आंखों की पट्टी उतारेंगे, आपको ये दिखने लगेगी कि आपके आसपास जो सलाखें बनाई गई हैं, उन सलाखों की रियलिटी क्या है, और उनमें इतना पावर नहीं है, यू कैन ब्रेक दैट थिंग्स। वो सिर्फ आपको ट्रैप करने की एनर्जी उसमें है। और अगर आपको उसमें दिक्कत हो रहा है तो उसका आंसर ये है, आप चाहते हैं डिवाइन से आंसर, तो आपके आसपास ही वो बुक पढ़ी है, उसको खोलिए, उसमें आंसर हैं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए जो आपको आगे बढ़ाएगी। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। रही बात इनर हैप्पीनेस की, तो आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जी को इस्तेमाल कीजिए आपकी अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए। आज की एनर्जी ही कम्प्लीटली अलग है। विश वाइजली। आप जो भी कुछ लोग विश कर रहे हैं, किसी की वजह से आपको कोई पेन हुआ है, तो कोई ये मत मैनिफेस्ट करें कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। नहीं, आप अपने लिए पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव सोचें, प्रैक्टिकल स्टेप्स लें और फॉरवर्ड मूव करें। अपने ड्रीम्स को फ्लोर पर लाने की कोशिश करें। बस आज तो यही आ रहा है। आपके मैनिफेस्टेशन पे भी काम कीजिए। मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जो सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ये नहीं कि बैठ करके दुआओं में हाथ उठा रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन है, नहीं भैया। आप जो सोचते हो ना अपने लिए, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप अपनी सोच को प्लान के थ्रू एग्जीक्यूशन पे डालिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें। अगर किसी भी पार्ट को समझने में दिक्कत होती है तो रिवाइंड करके सुने, आपको उससे रिलेटेड मैसेजेस क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।